नमस्कार हितेंद्र शर्मा जी। आप मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे हैं? कैमरा में मेरी फ्रेम ठीक दिख रही है। मेरी स्क्रीन पर ठीक दिख रहा है। अभी 7 बजने वाले हैं और मैं आपके सामने हूँ। इंद्र ठाकुर जी, आपका स्वागत है। हीरा सिंह कौशल जी, भविता ओबराय जी धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ी हैं। पवन भारद्वाज जी, डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। राजीव कुमार शर्मन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर इंद्र सिंह जी का कहना है कि आवाज़ ठीक आ रही है। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभिमन्यु राणा जी हमारे साथ हैं। हाँ, दीप्ति सारस्वत जी ने पिछले कल हमें संबोधित किया है और बहुत अच्छी रचनाएं अपनी सुनाई हैं। और इंद्र ठाकुर जी तो पहले हफ्ते में ही हमें अपनी बात सुना चुके हैं। और डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी का अभी कार्यक्रम आना बाकी है, ये भी लाइव आएंगे। मंथन कुमार सेन की पूरी टीम, सब लोग हमारे साथ हैं। और भाई हितेंद्र शर्मा जी का ऐसा संकेत है कि हम अपनी बात शुरू करें। मुझे अकादमी सचिव के नाते, प्रमोद शर्मा हर्ष जी स्वागत है। अकादमी सचिव के नाते 24 मई को हमने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। ललित भारती जी, अशोक दत्त जी चंबा से जुड़े हमारे साथ। 24 मई को हमने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था, तब हमारी ऐसी परिकल्पना नहीं थी। संकल्प तो था, इरादा था, और हम अकादमी से जुड़े लोगों ने, जो हमारी कार्यकारी परिषद के माननीय सदस्य हैं, पुष्पलता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन है आपका। हम लोगों ने आपस में ऐसा तय किया था कि लॉकडाउन के समय इस तरह का कार्यक्रम आगे चलाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और एक संकल्प हमारा ये था कि हम साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा तक सीमित रहेंगे और जो सामाजिक सरोकार के सब्जेक्ट हैं उनके साथ जुड़ेंगे। वंदना राणा जी, भारती कुठियाला जी, राजेश सरस्वत जी, सब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राधिका गुलेरी भारद्वाज जी कुवैत से हमारे साथ जुड़ी हैं और इन्होंने यूट्यूब पर भी पहले कार्यक्रम दिया था। इनके बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि राधिका गुलेरी भारद्वाज जी हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी की बेटी हैं। इस समय कुवैत के एक यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य कर रही हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं। यूट्यूब में भी इन्होंने एक अपनी कविता हमें रिकॉर्डेड भेजी थी, उसका हमने प्रसारण किया था और अब ये लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी का कहना है कि बहुत सारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं। उन सभी का मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से भी स्वागत, अभिनंदन करना चाहूँगा। अब प्रश्न एक है मेरे सामने, बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि मैं आज 2 हफ्ते के अंतर बाद स्वयं इस पेज पर क्यों आया। बहुत सारे विद्वान अभी बात करने के लिए हैं और जैसा हम सोच रहे हैं कि ये लंबा कार्यक्रम चलना है, हर रोज हम इसको चलाना चाहते हैं। आप सबका हमें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है, सुझाव भी मिल रहे हैं
और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी हमारे सामने आती जा रही हैं। आज पहले हफ्ते में ये कार्यक्रम बना कि एक हफ्ते में जो कुछ कहा जाएगा, जो इसमें लाइव प्रसारित होगा, उस पर समीक्षा रहेगी। और वो डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही जी ने कार्य किया। जयनारायण कश्यप जी बिलासपुर से हमारे साथ हैं। सुराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पहले सप्ताह का जो समीक्षा का कार्य था वो डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही जी ने बहुत अच्छी तरह से निभाया, और समीक्षा के साथ साथ उन्होंने अपनी बात भी कही और हिंदी साहित्य को लेकर के बहुत कुछ अच्छा उन्होंने कहा, जिसका सुनने वालों ने बहुत ज़्यादा स्वागत किया है, उनका अभिनंदन भी किया है। और संयोग से स्नेही जी अभी स्क्रीन पर हमारे सामने हैं, गोपाल शर्मा जी भी हमें देख रहे हैं। कुछ बातें करनी थी कि आज मुझे इस कार्यक्रम पर आपके सामने आना पड़ा। नेमचंद ठाकुर जी आपका स्वागत है। इनका भी 2-3 दिन पहले संबोधन रहा है और इनका तो विषय इतना रोचक हो गया और सबसे अधिक लोग इनके साथ जुड़े रहे और लोगों ने अंत तक भी हमारा कार्यक्रम छोड़ा नहीं, बने रहे और हमें अधिक समय बढ़ा करके नेमचंद ठाकुर जी को इस कार्यक्रम में और समय देना पड़ा। ये हमारे कार्यक्रम की सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। आज कुछ बातें करनी है अकादमी के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में, और कुछ एक दो अकादमी के सम्मान के बारे में घोषणाएं भी, और आप लोगों का स्वागत भी करना है, आप लोगों का धन्यवाद भी करना है, आभार भी करना है कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। जब हमने कार्यक्रम ये प्रारंभ किया था, बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़े थे। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, लोग और अधिक हमारे साथ जुड़ते गए और ये कारवां चल निकला और धीरे धीरे और अधिक लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये कार्यक्रम मैंने सोचा और बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को साथ दिया। मैं स्पष्ट रूप से, जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, भारती कुठियाला जी, KR भारती जी, डॉक्टर रीता सिंह जी, और विशेषकर मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा कल्चर लैंग्वेज डिपार्टमेंट की हमारी डायरेक्टर श्रीमती कुमुद सिंह जी का, जो इस कार्यक्रम को देखती भी हैं। उन्होंने प्रशंसा भी की है, कुछ सुझाव भी दिए हैं, उसकी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इस तरह से पहले सप्ताह की समीक्षा जब स्नेही जी ने की, तो उसके बाद मुझे ये कहा गया कि अगले सप्ताह की समीक्षा आपको करनी है। तो मन में तब ये था कि केवल समीक्षा की बात ना हो, कुछ हम सुने भी, कुछ सुनाई भी, और जो कुछ नई बातें हमें इसके साथ जोड़नी है। एक बार अगर हम इस कार्यक्रम को दोहराएं, तो पहले सप्ताह में मैंने इसका प्रारंभ किया था, उसके बाद कल्पना गांगटा जी, गणेश गनी जी, डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी और उमा ठाकुर जी, डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही जी ने इस हफ्ते का समापन किया था। और अगले हफ्ते में राजेश सारस्वत जी और उसके बाद DSP अभिमन्यु वर्मा जी ने एक कार्यक्रम दिया था और वो कार्यक्रम बहुत ही लोगों ने पसंद किया। जो लोग उस दिन उस कार्यक्रम को लाइव देखने वाले थे, उन्होंने देखा कि एक माता पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह, एक आचार्य की तरह वर्मा जी ने किस तरह से युवाओं का संबोधन किया और जो नशाखोरी बढ़ती जा रही है उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे परिवार का, अपना, समाज का, राष्ट्र का बचाव कर सकते हैं, उसके लिए बात की है। अभी तक 13 कार्यक्रम हर रोज इसमें हो चुके हैं और आज ये 14वां संवाद है और कल के साथ ये सप्ताह हमारा समाप्त होगा। पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में भारती कुठियाला जी ने रंगमंच की बात की है और रंगमंच पर जो उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर हम विचार विमर्श भी कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ उसके बारे में हमने चर्चा भी की है। तो उसके जो अच्छे परिणाम हैं वो भी हमें सामने देखने को मिलेंगे। वीरेंद्र वीर जी ने बहुत सारे विषयों को समाहित करते हुए एक कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत किया था
और उन्होंने पंजाब चंडीगढ़ में रहते हुए, और उस दिन तूफान की वजह से कुछ सिग्नल टूटा, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा था। अगर हम बात करें और जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं, सबका कहना यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है, ज्ञान का वर्धन हो रहा है, ज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है। जब आज बहुत सारे बच्चे हमारे घरों में बैठे हैं, आचार्य, टीचर, अध्यापक, प्राध्यापक, प्रशिक्षक हमारे घर में बैठे हैं, ऐसे में भी हम साहित्य को जिंदा रख रहे हैं। समकालीन साहित्य की बात हो रही है, पारंपरिक साहित्य की बात हो रही है, ये बहुत सुखद है। प्रतिभा शर्मा जी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एस के डोगरा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का अभिनंदन है, इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा नेमचंद अजनबी जी ने इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई तक पहुंचाया, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने इतिहास और संस्कृति का जो समन्वय बताया, और उसमें बहुत सारी नई प्रसंग थे, बहुत सारी नई बातें थी जो हमने भी पहले नहीं सुनी थी। उसका ज्ञान का वर्धन हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो इतिहास के जुड़ने वाले लोग हैं वे हमारे साथ जुड़ेंगे, उन बिंदुओं को खोजने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सूरज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश मस्ताना जी कांगड़ा से, रोशन विक्षिप्त जी। कहने को तो आप लोग एक एक व्यक्ति हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि साहित्य में, संस्कृति में जिस तरह का आप लोगों का योगदान है, आप हर व्यक्ति एक संस्था है और एक संस्था के तौर पर काम कर रहा है। हीरा सिंह कौशल जी हमारे साथ प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा इनका विचार है। इन सभी लोगों को हम बाद में समय समय पर मौका जरूर देना चाहेंगे। दीप्ति सारस्वत जी ने जो पिछले कल बात की है, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, और उस कार्यक्रम से हमने भी एक बात सबसे आग्रह किया है कि आप जिस विषय को लें उस विषय का अच्छी तरह से निर्वाह करें, और इन विद्वानों के द्वारा उठाए जा रहे हैं और जो हमारी अपेक्षा है उससे कहीं अधिक बढ़ करके ये लोग सब काम कर रहे हैं। तो अभी जब ये लगता है कि 1 घंटे में हो पा रही है, तो हम जब भी आवश्यकता रहेगी, किसी होगा, तो हम प्रयास इन विषयों को फिर से दोहराया जाए, चाहे वो जिला का विषय है, इतिहास का विषय है, संस्कृति का विषय है, और बहुत सारे विषय इस कार्यक्रम के माध्यम से आने हैं। जैसे कुछ विषय आए हैं और आने वाले हैं, उससे हमें लगता है कि इस कार्यक्रम में एक और नया आयाम जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श किया और सबने इस बात पर प्रसन्नता भी जाहिर की है कि एक व्याख्यान माला भी हम साथ में शुरू करें। डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी के परामर्श से, उनके सहयोग से 13 तारीख को डॉक्टर नंद किशोर पांडे जी, जो हिंदी संस्थान के आगरा में डायरेक्टर हैं भारत सरकार में, उनका कार्यक्रम है। वे हमारे अकादमी के इस पेज पर लाइव आएंगे और हमें संबोधित करेंगे। एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान, जिनके पास आज की डेट में हम कहें समय नहीं है, एक एक दिन में कई बार वो लाइव रहते हैं और उनके पास बहुत अधिक व्यस्तता है, उसके बाद भी उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा है, हमें समय दिया है, तो हम सुन पाएंगे 13 जून को डॉक्टर नंद किशोर पांडे जी को। सीताराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का, हाँ, इनका थोड़ा सा संकेत है, सीताराम शर्मा जी का, आपका विषय हमने नोट किया है, और इन विषयों पर भी हम लोग आने वाले हैं और इन विषयों पर भी हम लोग आएंगे। इनका ये कहना है कि जब हम साहित्य की, संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो जो पशु का जो हमारा धन है उसके बारे में भी बात करें, जो पालतू पशु हैं उनकी जिम्मेवारियों के बारे में, उनकी देखरेख के बारे में। तो हम चाहेंगे कोई अच्छा सा व्यक्ति आप बताएं जो इस तरह की कोई बात करने वाला हो। हम अवश्य इस तरह की बातों को भी कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि जो कोरोना का संकट है, इसमें पशु, पक्षी, मनुष्य, जलचर, स्थलचर सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, और सभी को हमने अपने साथ बनाए रखना है, वो भी हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक अंग है। इस तरह के विषयों पर भी हम आएंगे।
दीप्ति सारस्वत जी ने पिछले कल एक बात की थी कि स्त्री विमर्श पर भी चर्चा होनी चाहिए। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में स्त्री विमर्श एक अलग विषय है और वो मेरा विषय नहीं है, मैं उसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, उस पर बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भारतीय संस्कृति में महिलाओं का समाज में सम्मान रहा है, वो परिवार की धुरी है, राष्ट्र की धुरी है। जब भी आवश्यकता पड़ी है, नारी शक्ति ने समाज का, परिवार का, राष्ट्र का पूरी तरह से साथ दिया है और अपने कर्तव्य को निभाया है। हम इतिहास में देख लें, स्वतंत्रता संग्राम में देख लें, महारानी झांसी से लेकर और बहुत सारी वीरांगनाओं ने इस तरह का अपना योगदान दिया है और आज भी दे रही हैं। आज भी अगर हम कोरोना काल की बात करें तो हमारे डॉक्टर्स में, नर्सिस में, पैरामेडिकल स्टाफ में, पुलिस में, शासन में, प्रशासन में, साहित्य में, पत्रकारिता में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे ऐसे जुझारू लोग हैं जो अपनी जान की परवाह न करके औरों की सेवा के लिए शहीद हो रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं ये जरूर चाहूँगा कि जो भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, एक पल के लिए अपने मन में उन राष्ट्र रक्षकों के सम्मान में अवश्य बात करें। उन्हें हमारी दुआओं की, हमारे सहयोग की ज़रूरत है और जिनका बलिदान हुआ है उनके परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए हम उनके प्रति अपनी ओर से, अकादमी की ओर से, इस राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो इस संक्रमण के काल में समाज के साथ खड़े हैं, मनुष्य की सेवा में लगे हैं, समाज को संबल देने में लगे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को हमने थोड़ा सा इस तरह से तय किया है। अकादमी में कई वर्षों से डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा खजाना हमारे पास भरा पड़ा है। कोई 20 वर्ष पहले की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, कोई कैसेट में है, कोई पुराने फॉर्मेट में है। तो हमारे सहयोगी VS ठाकुर जी से हमने उसको ट्रांसफ़र करवाया है, CD में लिया है, उसको नए फॉर्मेट में लिया है, हार्ड डिस्क में उसको हमने सुरक्षित कर दिया है और उसके बाद YouTube पर डाला है। और अब YouTube पर जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें से जो चुनिंदा कार्यक्रम हैं और जो कुछ नए कार्यक्रम हितेंद्र जी बना रहे हैं और जो भविष्य में कुछ और कार्यक्रम बनेंगे, उन कार्यक्रमों को भी हम अकादमी के इस लाइव पेज में दिखाना चाहेंगे। क्योंकि लाइव पेज जो है वो हमने इसी तरह से, इसी रूप में रखना है। तो हमने ये तय किया कि 2 बजे हर रोज एक नई डॉक्यूमेंट्री हम आपके साथ साझा करते हैं और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। बहुत सारे लोग 2 बजे इंतजार करते हैं। जैसे ही हितेंद्र जी 2 बजे के आसपास डॉक्यूमेंट्री को उसमें अपलोड करते हैं, एकदम लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और हो भी क्यों नहीं, आज हमारे पास समय है, हम कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। जो कुछ हमारे पास लोगों का खजाना भरा पड़ा है, जिन लोगों ने पहले कार्य किया है, संस्कृति का प्रलेखन किया है, साहित्य का सृजन किया है, उसको हम धीरे धीरे करके आपके साथ लाते जाएंगे और आपके साथ उसको शेयर करते रहेंगे। 2 बजे का ये कार्यक्रम हर रोज आपके साथ रहेगा। आप इन कार्यक्रमों को देखें, इनका आनंद लें और अपने सुझाव भी दें। आने वाले हफ्ते में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, कौन कौन से विद्वान आएंगे, और अब हम उसमें ये भी साझा करना चाह रहे हैं आपके साथ कि हमारे विषय उसमें क्या क्या रहेंगे। उन विषयों पर भी आपका अगर ध्यान जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि हम संस्कृति को भी ले रहे हैं, कला को भी समाहित कर रहे हैं, साहित्य की भी बात कर रहे हैं, परंपरा की बात भी कर रहे हैं, समकालीन साहित्य को भी प्रमुखता से हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और विद्वानों का भी चयन हमारा जो ये कोर ग्रुप है बड़ी संजीदगी से करता है कि किन का योगदान कितना है, किस विषय पे हमने किसको लेना है और प्रमुखता से कैसे लेना है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि एक ही बात बार बार रिपीट ना हो, हर रोज हर बार आपको नया से नया देखने को सुनने को मिले, ये हमारा इसमें प्रयास है। और शाम को जो 7 बजे का कार्यक्रम है वो तो आपके सामने है। शनिवार का जो कार्यक्रम इसमें रहेगा उसमें हमने हिमाचल से बाहर के प्रांत के जो लोग हैं उनको समय देने का निश्चय किया है। बाहर बहुत सारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं लोग, जैसे उस दिन वीर जी ने भी संकेत किया था, कुवैत से गुलेरी
हमारे साथ जुड़ी हैं, न्यूजीलैंड से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश के लोग जो अलग अलग जगहों पे हैं और जिन तक इस अकादमी के पेज की सूचना मिल रही है वो किसी ना किसी तरह से संपर्क करके हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू मंडी की एक लड़की 30-35 साल पहले शादी करके बिहार में है और भावना शेखर नाम से, वो बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत काफ़ी लिख रही हैं। राजकमल जैसे स्तरीय प्रकाशकों से उनकी रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन वो भी हिमाचल के लोगों के साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए छटपटा रही हैं। तो हमने अगले दूसरे हफ्ते जो है उनको भी समय देने का निश्चय किया है कि वे भी हमारे साथ आएंगी अपनी रचनाओं के साथ। और वो ये कहती हैं कि मैं हिमाचल की संस्कृति को, हिमाचल के जनजीवन को अपनी रचनाओं में बखूबी लिखती हूँ और उसके साथ मैं सब लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो इस तरह के साहित्यकार बहुत सारे हमारे लोग हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं। आगामी कार्यक्रमों में कला, संस्कृति, नाटक, साक्षात्कार, व्याख्यान, बाल साहित्य, चित्रकला, संगीत, नाटक, ये सभी विषय हम धीरे धीरे से जोड़ रहे हैं। डायरेक्टर मैडम कुमुद सिंह जी का ये हमें निर्देश है कि जो कलाकार असहाय हैं, जो कलाकार कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी रोजगार कमाने वाले हैं, वे आजकल बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, अभाव में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी अकादमी के माध्यम से ये प्रयास रहेगा, उनको जोड़ने का प्रयास रहेगा। जो नाटक करना चाहते हैं उसमें सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए 3 या 4 से अधिक लोग एक कमरे में अपना परफॉर्म करेंगे। वो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो लाइव भी आएंगे। इसी तरह से कुलदीप गुलेरिया जी से मंडी में हमने प्रार्थना की है कि वे अगले हफ्ते जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंडी के लोक गीतों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कथक को लेकर के पूनम शर्मा जी ने कहा कि मुझे एक भी पैसा अकादमी से कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल ऐसे समय में जब कलाकार संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को इस तरह के लाइव कार्यक्रम नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्दी एक कार्यक्रम लेकर के अपने एक साथी के साथ वो कथक की लाइव प्रस्तुति हमारे इस चैनल पर देना चाहती हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। केहर सिंह ठाकुर जी ने कहा, संजय सूद जी ने कहा, भारती जी ने कहा है कि नाटक के लोग भी इस तरह के कार्यक्रम तैयार करने पर कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं कि 3-4 लोग किस तरह से इस तरह के कार्यक्रमों को अपना सकते हैं, आगे चल सकते हैं। जितेंद्र भाई जी, एक बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। मेरे स्क्रीन पर कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और जो लाइव रोलिंग नहीं हो पा रही है, तो जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी मैं इसमें स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो मैं इस कार्यक्रम को इसी तरह से जारी रखते हुए आगे अपनी बात कहना जरूर शुरू करूँगा। एक बात जो और बहुत मुख्य रूप से मुझे कहनी है वो ये है कि अकादमी डायरेक्टर मैडम की स्वीकृति से हमारे सभी सदस्यों की पहल पर यह तय हुआ है कि जो लोग साहित्यकार, कलाकार, व्याख्यानदाता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, अकादमी जो कविता पाठ के लिए पारिश्रमिक देती है, मानदेय देती है 800 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को, वो हम 24 मई से प्रारंभ करके अब तक जो लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और जो शामिल होने वाले हैं उनको वो मानदेय हम अकादमी की ओर से देंगे। इसके लिए आपको एक छोटी सी एक एप्लीकेशन कह लीजिए या एक मेल आपको देना है कि मैंने ये कार्यक्रम दिया है, मेरी बैंक की डिटेल्स ये हैं। जैसे ही वो हमारे पास पहुंचता है हम आपको 800 रुपये की जो ये राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में RTGS से ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरह से कुछ जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और जब आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो हमारा भी ये दायित्व बनता है। अकादमी अपना दायित्व निभाने का हमेशा प्रयास करती रहेगी। इसके लिए एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो आप प्रसारण में कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो लिख करके एक आर्टिकल के रूप में, एक आलेख के रूप में भी हमें भेजिए, हमारी मेल पे भेज दीजिए। हमें आप उसको डाक के द्वारा भेज दीजिए और उसको रिफाइंड भेज दीजिए, एडिट करके भेज दीजिए। जिस विषय पे आपने कहा है उस विषय में अपना पूरा एक आलेख बना करके हमको भेज दीजिए।
हम उसको प्रकाशित करेंगे। अनंत प्रकाशन दिल्ली के सत्यभान सिंह जी हैं डायरेक्टर, उन्होंने ये कहा है कि अकादमी एक अच्छा प्रयास कर रही है, तो इसमें जो आलेख तैयार होकर के आएंगे, जो पांडुलिपि इसकी बनेगी, उसको वो प्रकाशित करेंगे, उसका व्यय भी वो करेंगे, लेखकों तक उसकी प्रति भी पहुंचाई जाएगी, जिन जिन सभी लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह का प्रयास अकादमी की ओर से हो रहा है। जो प्रकाशक, जो लेखक, जो दूसरे लोग हमको देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाशन करने के लिए तैयार है। अकादमी लाइव आपके लिए इस पेज के माध्यम से चला रही है। कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया है कि यह कार्यक्रम कब तक चलेगा, कैसा चलेगा। मैं ये समझता हूं कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सुझावों से ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। जब तक आप बने रहेंगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ये 1 महीना चल सकता है, ये 6 महीने भी चलेगा, ये साल भर भी चलेगा, और ये जब तक व्यवस्था बनी रहेगी, आप जुड़े रहेंगे, इस तरह के कार्यक्रम आते रहेंगे, अकादमी का ये पेज बना रहेगा। क्योंकि जब तक शुद्ध रूप से साहित्य की, संस्कृति की, भाषा की बात होती रहेगी, तब तक हम इसको बनाए रखेंगे। और सभी लोगों को, जो पुरस्कृत हैं, जो नवोदित हैं, जो कथाकार हैं, कहानीकार हैं, संस्कृत कर्मी हैं, बहुत लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। पिछले कल एक संवाद कायम हुआ मेरा उनके साथ। हमारे जो पहले कार्यक्रम में रहे, हमारे सचिव रहे हैं जगदीश शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी इस कार्यक्रम को निरंतर देख रहे हैं और 70 से अधिक की इस समय उनकी आयु है। उनकी ये इच्छा है कि वो भी आप लोगों के साथ बात करें। हमने अगले सप्ताह ही उनको समय दिया है कि आप जरूर हम सबके साथ आएंगे, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह से बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवोदित लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कई भाई हमारे औरों की भी पैरवी कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये कवि है, ये लेखक है, इसको भी आप आमंत्रित कीजिए, इसको भी बुलाइए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इस पेज के साथ जुड़ें, और इस पेज के साथ जुड़ करके ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ऐसा प्रयास हो। इस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए कुछ चुनौतियां तो हमारे सामने हैं, और उन चुनौतियों से हम जागरूक भी हैं। उसका हम प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम बना रहे और आप सबका सहयोग बना रहे। अकादमी का जो प्रयास है वो अकादमी कर रही है। जो आपका दायित्व बनता है एक लेखक के नाते, एक सृजनकर्ता के नाते, वो आप करते रहिए। आपका सहयोग मिलता रहेगा, कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। हितेंद्र शर्मा जी जो टेक्निकल तौर पर इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो बड़ी संजीदगी के साथ सबके साथ बात भी करते हैं, संपर्क भी करते हैं, रिहर्सल भी करवाते हैं, और कार्यक्रम में कैसे किन किन विषयों को लेके आना, उसमें भी बराबर विचार विमर्श चलता रहता है। हम इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। हम लोग शिमला में हैं और शिमला से बाहर भी इस कार्यक्रम को देखने सुनने वाले हैं। कुछ पहले शिमला के बारे में एक श्यामला नामकरण को लेकर के एक बात चली थी, और उस समय कुछ कविताएं, कुछ आलेख भी इस तरह के जो छपे थे। तब मैंने एक कविता लिखी थी, वो ठीक से तो नहीं बन पाई, उसका रफ सा एक ड्राफ्ट था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साझा करें। शीर्षक रहेगा श्यामला। जहां पर तंत्र मंत्र साधना करते यति योगी, बिहड़ वन देवदारों का कहाता श्यामला शिमली। श्यामला शिमली यहाँ का पहले नाम रहा। जहां गांधी ने अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी, जहां टैगोर ने की साधना, अमृता ने रंग छिटके, तिरंगे की लहर में चरणों में झुक आया पाकिस्तान। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की 90,000 सेना ने सरेंडर किया था, और वो समझौता शिमला में हुआ था। तिरंगे की लहर में चरणों में झुक आया पाकिस्तान, जहां पर जीती बाजी हार दी, शहादत ना आई काम। इस इतिहास के प्रसंग से आप परिचित हैं। जहां पर जीती बाजी हार दी, शहादत ना आई काम, एक विषय की ओर संकेत है।
खनकती थी जहां आवाज मास्टर मदन मोहन की, खनकती थी जहां आवाज मास्टर मदन मोहन की, चलो सिंदूर खेला नाच कर दसवीं मनाए हम। सिंदूर खेला कहाँ होता है? कालीबाड़ी में। तो जाखू के उस जंगल से, पहाड़ी से उस देवी की स्थापना एक योगी ने की। उस मंदिर को बाद में कालीबाड़ी के वर्तमान स्थान पे लाया, जहां आज सिंदूर खेला होता है, दशहरा मनाया जाता है, दसवीं मनाई जाती है, जिसमें देश भर के लोग आते हैं और शिमला के लोग भी आते हैं। आज हम लॉकडाउन काल से गुजर रहे हैं और मैंने पहली कविता में एक उस समय कहा था, जब ये पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस समय हमने सोचा ना था, कविता मैंने एक पोस्ट की थी, तब कहा था पूरा देश, पूरा भारतवर्ष ये सोच रहा था। दमयंती राजपूत जी मनाली से हमारे साथ जुड़ी हैं और फेसबुक पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं, हमारी सहयोगी हैं। राधा वर्मा जी भी एक अच्छी साहित्यकार हैं, समकालीन साहित्य में इनका दखल है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उस समय मैंने कविता लिखी थी, पूरी नहीं सुना पाऊंगा, थोड़ी सी संकेत करना चाहूँगा। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही थी, विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ विजय शर्मा जी, आपसे भी हमने संपर्क करने के लिए बात की थी, लेकिन आपने हमसे बात करना शायद ठीक नहीं समझा। जो हमसे बन पड़ता है हम करेंगे और डट कर करेंगे। और आप लोग जो सम्मानित हैं, वे लोग भी अगर सामने आते हैं, अपना ज्ञान सबके साथ बांटते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आप लोगों का बहुत अभिनंदन रहेगा, स्वागत रहेगा। हम पूरी तरह से आप लोगों के इन सुझावों पर गौर करेंगे। तो उस समय मैंने लिखा था, एक आवाज पर देश जुट जाएगा, जान है तो जहां मंत्र अपनाएगा। हौसला घोंसला कोई मत छोड़ना, घर में रहकर जिएंगे ये सोचा ना था। दुर्गेश नंदन जी डॉक्टर गौतम व्यतीत शर्मा जी के बेटे हैं और आजकल फेसबुक पे बहुत सक्रिय रहते हैं। दुर्गेश नंदन जी भी पुरानी जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारा धरोहर है, उसको सामने लाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में धन्यवाद भी करना चाहूँगा और स्वागत भी करना चाहूँगा। आज मनुष्य जहाँ विभिन्न माध्यमों से जरूरतमंदों की सेवा में लगा है, वहाँ मनुष्य का घमंड भी चकनाचूर हुआ है। जो ये समझते थे, प्रकृति को कुछ नहीं मानते थे, जीव जंतुओं को कुछ नहीं मानते थे, वे लोग आज सदमे में हैं कि कोरोना का सामना कैसे करें, कैसे जीवन बचाएं, कैसे समाज को बचाएं। हाँ, भावना शेखर जी बिहार से, जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं। भावना जी, आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चांद मंगल पे दुनिया बसाने चले, धरती पर चैन से जीना सीखा नहीं। चांद मंगल पे दुनिया बसाने चले, धरती पर चैन से जीना सीखा नहीं। जब से इंसान भगवान बनने चला, जब से इंसान भगवान बनने चला, सारा संसार दहशत से डरने लगा। बड़े बड़े परीक्षण हो रहे हैं, परमाणु का जखीरा तैयार हो रहा है, तो दहशत है। लेकिन जो परमाणु बम यहाँ का विध्वंस नहीं कर पाए, वो कोरोना के एक ऐसे वायरस ने कर दिया जो दिखता नहीं। कुछ और बड़े बड़े विद्वान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और हमें गर्व भी महसूस होता है कि रुड़की से वयोवृद्ध साहित्यकार अरुण जी हर रोज हमारा कार्यक्रम देखते हैं। अरुण जी वो शख्सियत हैं जो वर्तमान हमारे जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, निशंक पोखरियाल जी, उनके गुरु हैं और आज भी बहुत सक्रिय हैं, लिखते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। और आज के इस तारीख में वे सोशल मीडिया के माध्यम से, इस तरह के लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। आचार्य देवेंद्र देव जी आगरा से हमें देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारा गौरव बढ़ता है ऐसे ऐसे विद्वानों के आने से। देहरादून से
किरण पाल सिंह जी हैं जिन्होंने अटल जी की पुस्तक को तैयार करने में भी इंद्र भाई का सहयोग किया, और सभी लोग इस तरह से हमारा सहयोग करते चले आ रहे हैं। चलिए इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम केवल कोरोना की ही बात ना करें, आप थोड़ा सा, क्योंकि अनलॉक 1 चल रहा है। युगल डोगरा जी शाहपुर से हमारे साथ हैं। भारती कुठियाला जी भी कह रही हैं सदस्य के तौर पे कि आप सबका स्वागत है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक टीम वर्क है। जब एक आदमी पढ़ रहा होता है तो वो अपनी राह में होता है, फिर इसमें स्क्रीन पे कौन आ रहा है उसको ध्यान नहीं होता है। तो जो हमारे सहयोगी हैं वो अन्य जो विद्वान देख रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, उनका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन करते रहते हैं, और अन्य भी बातें आपस में हल्की फुल्की इसमें चलती रहती हैं, जो इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने का एक अच्छा प्रयास है। अनिल के ठाकुर जी हमारे साथ हैं जो ये कह रहे हैं कि अकादमी का एक अच्छा प्रयास है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे लोगों के इस तरह के जो सजेशंस हैं नोट किए हैं। मीनाक्षी फेथ पॉल जी हर बार हमारा कार्यक्रम देखती हैं, अभी तक आज के कार्यक्रम में शायद मुझे ध्यान नहीं आया। वे बहुत अच्छे सुझाव देती हैं। रूपेशु शर्मा जी हमारे साथ हैं, तो वे इस तरह से हमारे साथ चलती रहती हैं। संजय कुमार संजू जी ये कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं, कई बार स्क्रीन थोड़ा सा रुक जाती है तो लोगों को सबको मैं देख नहीं पाता हूँ। एक छोटी सी रचना कभी कही थी, कई बार ऐसा व्यवहार जो होता है वो झकझोरता है। न जाने क्यों, छोटा सा शीर्षक है, न जाने क्यों बेगानों की तरह अपनों से नजरें चुराने लगे हैं कुछ अपने। न जाने क्यों बेगानों की तरह अपनों से नजरें चुराने लगे हैं कुछ अपने। न जाने क्यों, न जाने क्यों अपनों की नजदीकियों से कांपने लगा है मन। अपनों की नजदीकियों से कांपने लगा है मन, न जाने क्यों। न जाने क्यों बोझिल सी लगने लगी है दुनिया की खुशनुमा रस्में। न जाने क्यों बोझिल सी लगने दुनिया की खुशनुमा रस्में, न जाने क्यों। संजय कुमार संजू जी कांगड़ा से ये कह रहे हैं कि नवोदित साहित्यकारों को भी समय दें, कवियों को भी लें, हमारा सभी पर ध्यान है। देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कुछ लोग एकदम वीडियो बनाते हैं और भेज देते हैं, भाई इसको चला दीजिए। ये संभव नहीं हो पा रहा है। हम एक सिस्टम से चल रहे हैं, और ये कार्यक्रम 1, 2, 4 दिन का, हफ्ते 10 दिन का मेला नहीं है। ये कार्यक्रम लंबा चलने वाला है, तब तो चलता ही रहेगा। हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि लॉकडाउन जब खत्म हो जाए तब भी ये साहित्य का अंग है। हम इतने एडिक्टेड हो जाएं कि हमें रोज लगे कि शाम को 7 बजे हमने कुछ देखना है, हमने कुछ सुनना है, हमने सबके साथ मिलना है, हमने सबके साथ अपने विचारों को साझा करना है। ऐसा हमारा प्रयास है, इसलिए छूटेगा कोई नहीं, ये हमारा वादा है। लेकिन थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, समय हमें थोड़ा सा और चाहिए होगा। हाँ, जगदीश शर्मा जी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। मैंने आपके बारे में पहले भी आपका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। तो ये जो हमारी टीम है, सब लोग मिलकर के जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये जरूर सफल होगा। इन दिनों में मजदूरों पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, मुझे वो बात अब नहीं करनी है। मैं छोटी सी बात एक कहना चाहूँगा। 2 रोटी का जुगाड़ हाथ से फिसल गया, 2 रोटी का जुगाड़ हाथ से फिसल गया, छलिया चौराहे पर ही छोड़ कर चला गया। जो मजदूरों के साथ हुआ, सबने आपने देखा। 2 रोटी का जुगाड़ हाथ से फिसल गया, छलिया चौराहे पर ही छोड़ कर चला गया। कुछ ना कहा किसी से कोई शिकवा ना गिला, गुर्बत से है शिकायत और किस से क्या कहें। मेहनत कशों के हाथों की लकीरें मिट गई, वो जान बचा भागे फिर रहे गली गली। लेकिन सरकार के प्रयासों से हर व्यक्ति घर पहुंचा है। वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी पर्वतीय क्षेत्र हो, कोई भी महानगर हो, सरकार का
प्रशंसनीय प्रयास रहा, सबको घर पहुंचाया है। एक पहाड़ी का छोटी सी एक पद्य में पढ़ना चाहूँगा। जमाना बेईमान सजना, कदी अपनी जमीर मत छड़दा, जमाना बेईमान सजना। लोग की जड़ देने काले दिलां दे, दंद दस दे कले जा कढ़ी लैंदे ने। नोई रुत नोआ देश बगाना, जमाना बेईमान सजना। छोटी सी दो पंक्तियां और हैं। अप्पू कंडियां बछांदे हासा पांदे ने, बदी कर देते नेकियां कमांदे ने। इन्हां पुठ कंडियां का बचना, जमाना बेईमान सजना। डॉक्टर मधु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। संजय जी, भारती कुठियाला जी, आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमें बहुत कुछ और भी बातें करनी हैं। थोड़ा सा समय मेरे पास अभी है। मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा। आज देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान का आतंक, चीन का वायरस हमारे रास्ते को रोकने के प्रयास में है। उत्तम सूर्यवंशी जी चंबा से हमारे सहयोगी हैं। अदिति गुलेरी जी ने भी एक कार्यक्रम इसी तरह का गुंजन रेडियो के माध्यम से शुरू किया है। कल्पना गांगटा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सीताराम शर्मा जी, सविता ठाकुर जी रजिस्ट्रार हैं सोलन यूनिवर्सिटी में, और अगले हफ्ते इनका भी कार्यक्रम आने वाला है। कृष्णा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और ललित भारती जी और प्रतिभा शर्मा जी बिलासपुर से। आप सब हमारे साथ हैं। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो लोग लाइव कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते हैं, वे इसका रिकॉर्डिंग देखते हैं, वॉच पार्टी में शामिल होते हैं, और जो पढ़ने वाले के मित्र हैं वे भी उसको शेयर करते हैं, आगे से आगे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साहित्य और आपके जो विचार हैं उसको आप बांटें। पहले दिन भी मैंने एक बात कही थी, फिर संकेत करना चाहूँगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए सिर्फ विचार दिया था, और उस विचार की आज भी जरूरत है। मनोरमा शर्मा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश राही जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों विद्वानों का। और राही जी, आपको भी हम सिरमौर की संस्कृति के लिए अगले हफ्तों में आमंत्रित करने वाले हैं। मनोरमा शर्मा जी संगीत से संबंधित हैं, शायद कुछ पहले बाहर थी, अब अगर शिमला आ गई होंगी तो हम संपर्क करेंगे और उनके साथ ज़रूर हम इन कार्यक्रमों में इनको भी शामिल करना चाहेंगे। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा करके साहित्य को रचा है, संस्कृति की रक्षा की है, उन लोगों का हम पूरा सम्मान करते हैं और उनके विचारों को आगे लाने का जरूर प्रयास करेंगे। रूपेश्वरी शर्मा जी जो एक कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, और बहुत व्यापक इनका हम कह सकते हैं कि जनाधार भी है, पाठक भी हैं, श्रोता भी हैं, और इनके बिना कोई हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। और हम इनको ज़रूर इस कार्यक्रम में जल्दी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं संकेत कर रहा था कि आज बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। अगर हम इतिहास की बात करें, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो साहित्यकार हो, वो पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, राजनेता हो, समाज सेवी हो, जब भी राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी है उसने अपनी आहुति देने से कभी कोई परहेज नहीं किया है, उसने उसको अपना गौरव बनाया है। आज भी पूरा विश्व संकट में है, आज भी पूरा राष्ट्र संकट में है, तो ऐसे में एक लेखक के नाम पे, एक कवि के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, या किसी भी प्रकार के समाज सेवा के तौर पर हम जो कर पाएं उसका हम प्रयास करें। उमा नदैक जी आपका स्वागत है। राजेश सारस्वत जी, आज अगर हम मीडिया में देखें तो बहुत सारी जो बहस होती है वो इस बात पे है कि उसने क्या किया, इसने क्या किया। हमें इसमें नहीं जाना है,
हमें ये देखना है कि हम इस समय क्या कर सकते हैं। और मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे लोग हैं जो इस तरह की सहायता करते हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारे साहित्यकार हैं, नवोदितों का मार्गदर्शन करें, हमारे कलाकार हैं, बहुत लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और विजय जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वो पद्मश्री हैं, हमारा सौभाग्य है। और उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को तैयार किया है, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसको योगदान को हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, इसलिए उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। और वे निरंतर अपने शिष्यों का, सबका मार्गदर्शन करते हैं। लोक साहित्य में हम देखें, हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। समकालीन साहित्य में इंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी एक का नाम लेकर के औरों को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जो नए लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको कुछ देना चाह रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको विधा दे रहे हैं, उनको साहित्य समाज के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस कोरोना काल में हमारे कलाकारों ने बहुत सक्रिय सृजन किया है। मुकेश की आप बात करें, परीक्षित हैं चंबा में, उनकी बात करें, धनीराम जी की बात करें, सुरेश चौधरी की बात करें, ठाकुर नंदलाल जी की बात करें, बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, इस पेज पर आने वाले समय में हमारे पास नाटक भी होगा। एक कमरे में, जो भारती जी ने पहले दिन एक अपने संबोधन में बात कही थी, अब हमें रूम थिएटर की तरफ जाना है। अब रूम थिएटर में क्या हो सकता है, ये कलाकार लोग अपने आप डिसाइड करें और कोई ऐसी प्रस्तुतियां करें जो इस पेज के माध्यम से आगे जा सकती हैं। शिमला में एस.एन. जोशी जी हैं, वे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा जताई है कि जब ठीक मुझे लगेगा मैं भी इस चैनल पर आना चाहूँगा, सबके साथ बात करना चाहूँगा। तो ये सीनियर लोग जब आए, हमारा मार्गदर्शन करें, और इनको हम व्याख्यान की श्रेणी में लाना चाहेंगे ताकि 1 घंटे के इस कार्यक्रम में ये अपने व्याख्यान के माध्यम से हमारा उस तरह से मार्गदर्शन कर पाए। हम इस कार्यक्रम में सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये नया भारत है, ये नया हिमाचल प्रदेश शिखर की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी साहित्य, कला, संस्कृति को प्रोत्साहन, संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। राजेश कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चलते हुए हम नए भारत की परिकल्पना में उनके निर्देशों का पालन करते हुए, सरकारी कायदे कानून में रहते हुए कोरोना की इस महामारी के साथ लड़ने का प्रयास करें। अब जब लॉकडाउन खुला है तो जहां हमें बाहर जाने का, सरकारी नौकरी में जाने का, समाज के साथ कहीं थोड़ी सी कुछ नियमों के साथ जुड़ने का मौका मिला है, हमारा प्रयास फिर भी ये रहना चाहिए कि हम अपना भी बचाव करें, प्रदेश का भी बचाव करें और सबका विचार करें। हाँ, इंद्र ठाकुर जी ने कुछ संकेत किया है कि जिन अरुण गुरु जी की रुड़की से मैं बात कर रहा था, उनके साथ कुछ अनहोनी घटना हुई है। तो अकादमी का परिवार ऐसे में आपके परिवार के साथ है। हमारे योग्य जो भी कोई सेवा हो, हम तत्परता से उसके साथ रहेंगे। और ये हमने कल देखा भी है। पिछले कल इंद्र ठाकुर जी के मकान में बहुत सारा पानी आ गया। जो नज़दीकी लोग थे एकदम वहाँ पहुँचे, सहायता की, अपनापन जताया। आज हमारे भाषा विभाग के डायरेक्टर हैं पीपी पंडित जी, जो कुसुमटी में जिस मकान में वो रहते थे, जहाँ उनका फ्लैट था, वो मकान आज गिर गया है। उसमें भाषा विभाग के जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रेम प्रसाद पंडित जी, उनका भी मकान था, उनका फ्लैट था, धराशायी हो गया है, सदमे में हैं। हम इन सभी लोगों के प्रति जो इस प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनके प्रति हम सहानुभूति, सांत्वना व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो परंपरा है, हमारा ये देश आदिकाल से प्रारंभ होता है, करोड़ों वर्षों की हमारी परंपरा है और उस करोड़ों वर्षों की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम चले आ रहे हैं। देखिए, लेखकों के ऊपर बहुत बड़ा एक दायित्व है। ए.के. अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं।
शोध संस्थान नेरी ने पिछली वर्ष सरकार के सहयोग से, अकादमी के सहयोग से कार्य किया। ऋषि परंपरा पर एक सेमिनार हुआ। हिमाचल प्रदेश का ये सौभाग्य है कि यहाँ पर अनेक ऋषि, वैदिक और पौराण काल के जो ऋषि हैं वो लोक देवी देवता के तौर पर पूजित हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम उनके इतिहास को नहीं जानते हैं, हम उस परंपरा को नहीं जानते हैं। इसलिए नेरी शोध संस्थान की ओर से प्रयास हुआ कि हमें उस परंपरा तक पहुंचना है। जब हम व्यास की बात करते हैं, जब हम जमदग्नि की बात करते हैं, जब हम मार्कंडेय की बात करते हैं, तो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो चिंतन है, हमारी जो परंपरा है, वो एकदम वैदिक काल से जुड़ती है, पुराणिक काल से जुड़ती है, आरण्यक संस्कृति के साथ जुड़ जाती है। और ये हमारा गौरव है। विदेशियों ने हमको जंगली घोषित कर दिया कि ये तो आरण्यक हैं। और मुझे, अगर शायद मैं गलत हो सकता हूं, आप देखें डिक्शनरी में इंडिया का अर्थ क्या है। इंडिया का अर्थ शायद किसी डिक्शनरी में मैंने देखा पढ़ा है कि इंडिया का अर्थ है जंगली, आरण्यक। हम आरण्यक हैं और ये हमारा गौरव है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो अरण्य की संस्कृति रही है, वो पर्यावरण की संस्कृति रही है। और आप रघुवंश को पढ़ते हैं, आप कालिदास को पढ़ते हैं, तो वहां कहा है शैश्वे व्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। शैशव काल में गुरुकुल में पढ़ने के लिए विद्यार्थी, चाहे वो गरीब का पुत्र है, चाहे वो राजा का पुत्र है, वो सीधा गुरुकुल में जाता है, एक जगह पढ़ता है। जब कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते हैं, राजा भी वहीं पढ़ रहा है, गरीब ब्राह्मण भी वहीं पढ़ रहा है, इससे बड़ा समाजवाद और क्या हो सकता है। तो ये वैदिक समाजवाद, भारतीय समाजवाद, ये उच्च परंपरा विश्व का मार्गदर्शन करती रही है, आज भी कर रही है। तो लोगों ने, विदेशियों ने, अंग्रेजों ने, इतिहास को विकृत करने वाले लोगों ने एक मानसिकता के चलते हमको हीन भाव से ग्रसित करने का प्रयास किया। वैसा पाठ्यक्रम बना, उस तरह की बातें सिखाई गई, उस तरह के विषयों को पढ़ाया गया। लेकिन जब हम अपनी परंपरा के साथ जुड़ते हैं, जब हम इतिहास के साथ जुड़ते हैं, जब हम वेदों को पढ़ते हैं, जब हम वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं, जब हम शतवर ब्राह्मण को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, गीता, रामायण, महाभारत को पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं हमारे पास ज्ञान, विज्ञान, कर्म, उपासना का वो भंडार है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। सिकंदर जब भारत आया था, उस समय उसके भाई दाराशिको ने यही कहा था, भारत जा रहे हो, मेरे लिए एक तपस्वी गुरु लेकर के आना। आज भी यूरोप आयुर्वेद के लिए, योग के लिए, इस परंपरा के साथ जुड़ने के लिए, समाज के लिए, संयुक्त परिवार की प्रणाली के साथ जुड़ने के लिए आपका मार्ग देख रहा है, आपको आदर्श मानता है वो। तो सबसे बड़ी बात आज जो हमारे सामने है, मोहिंद्र राठौर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश मस्ताना जी पहले से हमारे साथ जुड़े हैं। राठौर जी, आपका स्वागत है। आप लोग सभी जानते हैं कि महेंद्र राठौर एक युवा संगीतकार हैं, बहुत अच्छे इनके कार्यक्रम आपने सुने हैं, और इनको भी आज हमने कहा है कि आप भी किसी कार्यक्रम में आएँ। इन्हें हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम भी किसी कार्यक्रम में आएंगे और किसी कार्यक्रम में आकर के वो हमसे बात जरूर करेंगे, अपना लोक संगीत देंगे। लोक संगीत के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मंडी से कुलदीप गुलेरिया जी, दाड़ला घाट से लता शर्मा जी, सोलन से सुमन सोनी और उनकी साथी सोनी, बहुत सारे लोग कार्यक्रम। और एक बहुत बड़ी बात अच्छा हमें लगा, हमारे चंबा के पीयूष राज जो आजकल दिल्ली में रहते हैं, जिनकी बेटी दीक्षा भी आजकल बॉलीवुड में म्यूजिक के लिए काम कर रही है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। तो पीयूष राज जी भी अगले हफ्ते अपना संगीत का कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं और वो लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। पूरा 1 घंटे का उनका कार्यक्रम रहेगा, इसलिए कार्यक्रम ये रोचक भी रहेगा, क्योंकि ये प्राचीन भारत की परिकल्पना है, हमारी परंपरा है। एक शब्द को लेकर के हम चले हैं, परंपरा और समकालीनता। जो परंपरा में हमारे पास बहुत अच्छा है उसको हम आदर्श बना करके आगे बढ़ेंगे,
और जो समकालीनता है उसका मार्गदर्शन परंपरा के माध्यम से होगा, तो समकालीन भविष्य का निर्माण उसी आधार पर हम कर पाएंगे। इसलिए नए भारत की जो परिकल्पना, जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, वो हमारी परंपराओं का गौरव बताता है। इसलिए एक छोटा सा पद्य मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अश्विनी कुमार जी भी हमें देख रहे हैं, इनका तो आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन, शुभकामनाएं हमें सदैव मिलती रहती हैं। आपके हम बहुत आभारी हैं। नया भारत। ऋषि मुनियों का भारत, देवताओं का मुकुट भारत। ऋषि मुनियों का भारत, देवताओं का मुकुट भारत। तपस्वी राम, योगी कृष्ण, संतों वीरों का भारत। तपस्वी राम, योगी कृष्ण, संतों वीरों का भारत। नया भारत, सुखी भारत, समुन्नत पराक्रमी भारत। नया भारत, सुखी भारत, समुन्नत पराक्रमी भारत। नया संकल्प सिद्धि का, सदी का विश्वजयी भारत। कृष्णा ठाकुर जी, आपकी तरह तो हम गा नहीं सकते हैं, आपका तो हमें प्रतीक्षा इस कार्यक्रम में आने की, लेकिन तब तक आज हम अपनी बात कह लें। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शब्द दोहराए थे उसी को कहना चाहूँगा। नहीं मंजूर थकना, हारना, टूटना, बिखर जाना। हिमालय से इरादे, आत्मनिर्भर होने के सपने। आत्मनिर्भरता का जो नारा दिया है उसको हमने ध्यान में रखते हुए अपने आगे के मार्ग पर चलना है। आतंकी वायरस फैलाने वालों, कायरो सुन लो। जो आज सीमा पे हलचल हो रही है और भारत फौलाद की तरह डटा है सीमा पर, यह हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आप देखें, कभी इस बात पर विचार करें, देश के अन्य देश जो हैं, सरकारें जो हैं, अन्य देशों के प्रशासन जो हैं, वो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनका संघर्ष कोरोना के साथ है। लेकिन आप भारत की दशा और दिशा को देखिए, हमारा संघर्ष कहां कहां हो रहा है, कितने मोर्चों पे हो रहा है। इधर पाकिस्तान, इधर चाइना और इधर देश के भीतर इस तरह की कुछ बातें जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। लेकिन हमें भटकना नहीं है। हमारे पास अपनी परंपरा है, अपना संविधान है, अपनी गरिमा है। हम कर्तव्य के पथ पर चलने वाले लोग हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, और धर्म का अभिप्राय ही कर्तव्य का निर्वाह है। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी शुभकामनाएं सदैव। वंदना राणा जी हमारे साथ हैं। इसलिए मैं फिर से इस पंक्ति को दोहराना चाहूंगा। आतंकी वायरस फैलाने वालों, कायरो सुन लो। नया भारत है, घर में घुस के मारेगा, मिटाएगा। आतंकी वायरस फैलाने वालों, कायरो सुन लो। नया भारत है, घर में घुस के मारेगा, मिटाएगा। आज हमारे हौसले बुलंद हैं। ये लड़ाई कोरोना संक्रमण की, वैचारिक संक्रमण की जो हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई केवल सरकार के द्वारा नहीं लड़ी जा रही है, शासन प्रशासन के द्वारा नहीं लड़ी जा रही है। ये लड़ाई विचारों की है, ये लड़ाई परंपराओं की है। आज कोरोना को हम टक्कर दे रहे हैं तो आयुर्वेद के बल पर। आज हम कोरोना को टक्कर दे रहे हैं तो संयुक्त परिवार की परंपरा के बल पर। वो हमारी ताकत है। हम बुजुर्गों को भी संभाल रहे हैं, हम बच्चों को भी संभाल रहे हैं। लेकिन जहां संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं है, वहां परंपराएं विकराल रूप धारण कर रही है। इसलिए हमारा जो मार्ग है वो सही है, हम अपने मार्ग पर डटे रहे। समय होने को है और अब मुझे जो अंतिम विषय, अंतिम बात एक आप लोगों के साथ करनी थी। आप समझते हैं, पहले दिन मैंने संकेत किया था कि अकादमी ने साहित्य पुरस्कार पिछले 2 वर्षों में घोषित जो किए वे 2016 तक हो चुके हैं। 2017 के साहित्य पुरस्कारों की प्रक्रिया पूर्ण होने को है और 1-2 महीने में वो पूर्ण हो जाएगी।
लॉकडाउन की वजह से कुछ कार्य रुक गया था, क्योंकि बहुत सारे समीक्षकों से हमें डाक बंद होने के कारण से पत्राचार नहीं हो पाया। कला सम्मान हमारे पास 2 वर्षों के पेंडिंग हैं, 17 और 18 के। आप सभी जानते हैं हम साहित्य ललित कला में 1 पुरस्कार प्रतिवर्ष देते हैं और निष्पादन कला में भी 1 पुरस्कार प्रतिवर्ष देते हैं। 17 और 18 की बैठक होने वाली है। प्रविष्टियां हमारे पास प्राप्त हो चुकी हैं। निर्णायक मंडल की बैठक जैसे स्थिति थोड़ी सामान्य होती है बुलाई जाएगी और उसमें निर्णायकों के द्वारा इस पर निर्णय किया जाएगा। और जो साहित्य शिखर सम्मान हमारे देय हैं, पेंडिंग हैं, उसको हम अभी स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं और उनकी घोषणा की जानी है। हमने पहले भी आपके साथ ये बात साझा की थी। अकादमी अभी तक लगभग 110 साहित्यकारों को सम्मानित कर चुकी है और 15-20 कलाकार भी विभिन्न विभिन्न विधाओं में पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आप कहें तो लगभग 120 कलाकारों साहित्यकारों में इस समय करीब 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन अब वे इस संसार में नहीं हैं। उनके प्रति भी हम आदर सम्मान व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे अकादमी के पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हैं, कलाकार हैं। इस समय लगभग 55-60 कलाकार ऐसे हैं, साहित्यकार ऐसे हैं जो जीवित हैं, बने हुए हैं, साहित्य सृजन कर रहे हैं, विभिन्न विधाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, कविताएं रच रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ये वर्ष अकादमी के लिए स्थापना के बाद का 50वां वर्ष है और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी, हिमाचल प्रदेश के गठन का भी पूर्ण राज्यत्व का 50वां वर्ष है। इस अवसर पर इस वर्ष में, हालांकि कोरोना काल है, बहुत लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, समूह में हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें पेज पे आना पड़ रहा है, लाइव बात करनी पड़ रही है, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी प्रयोग बहुत अच्छा है और हमारी दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। हम एक कार्यक्रम करते हैं तो मेरे ख्याल में एक कमरे में, एक हॉल में 20, 25, 50, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 लोग हमको देखने सुनने वाले होते हैं। और उसमें भी व्यवस्था ऐसी होती है कि व्यक्ति अपनी कविता पढ़ता है, मंच से उतरा और धीरे धीरे निकल लिया। हम अपनी सुनाते हैं और निकल जाते हैं, सुनना कम चाहते हैं। लेकिन बहुत खुशी हुई मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज हम लोग सुन रहे हैं। ये प्रवृत्ति बनी रहे, साहित्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अगर एक कार्यक्रम में 50 लोग, 100 लोग इकट्ठे बैठ करके लाइव देख रहे हैं और उसके बाद उस कार्यक्रम को दोहरा करके देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो साहित्य के साथ जो लगाव है, साहित्य के साथ जो जुड़ाव है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस माहौल में